गाइस, मैं VK जायसवाल आपका स्मार्ट बुक क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, जो इक्वेशन तो है बट हम कन्वर्ट करेंगे इसको लीनियर इक्वेशन में। देखिए, वी शैल डिस्कसिंग द फॉलोइंग इक्वेशन टू हाउ टू कन्वर्ट द लीनियर इक्वेशन बाय द रिड्यूसिंग मेथड। मतलब हम कैसे इसको रिड्यूसिंग मेथड के द्वारा इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या, x क्या आ रहा था, ये ऐसे रहता था, लेकिन x और y ऐसे आता था। तो हम क्या करते थे, इसमें ये 3 बटे में आता था तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, उसके बाद ये ऐसे आ जाता, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर लेते थे और हम इसको। लेकिन बट अब देखिए, इस वाले सेशन में क्या है कि ये जो x है वो नीचे है, देखिए बटे में है, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसी मेथड को हम रिड्यूसिंग मेथड के नाम से जानते हैं और देखिए कैसे सॉल्व। देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 1/x प्लस 1/3 × 1/y इक्वल टू 2। 1/3 × 1 ये क्या है, x होगा, x प्लस 1/2 × 1/y इक्वल टू 13/2। देखिए, आप देख रहे हैं 1/x इसमें भी है, इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम क्यों ना 1/x और 1/y को कुछ सब्स्टिट्यूट कर, कुछ लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, हमने कहा लेट, और जब इसकी वैल्यू 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। मान लीजिए आप कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मैंने माना है, आप सी भी मान सकते हैं, सी भी मान, बस एक्स और वाई नहीं मानेगा क्योंकि लगेगा कट जाएगा। मान सकते हैं ये छोटी स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल लेटर का मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब जहां जहां x/1/x है उसको ए लिख देंगे और 1/y को b लिख देंगे। तो देखिए 1/2 × a प्लस 1/3 × b इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 1/3 × a प्लस 1/2 × b इक्वल टू 13/6। तो ये आ गया। अगर मैं इन दोनों को हटाने के लिए इनका एलसीएम निकालूं, 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में, तो ये दोनों भी आ जाएंगे। तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ क्या आ जाएगा, 3a प्लस 2b और 12। और इसमें आप इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन। अब देखिए, हमारा जो ये टर्म आ गया, क्या आ गया, लीनियर फॉर्म में आ गया। इसको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए, कहते हैं सब कोई कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही भारी होता है। तो आपको जो मेथड आसान लगे उस मेथड से कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, उसमें आप देखेंगे तो मैंने कोई फार्मूला नहीं रटवाया। आपको मैंने एक प्रोसेस बताया कैसे आप करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। एक बार इसमें भी मैं बता कर दिखाता हूँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। देखिए, इसको 3a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू 0, 2a प्लस 3b माइनस 13 इक्वल टू 0, ये सेकंड। इसी को मान लेते हैं, इसको मानने से कुछ करेंगे। देखिए, अब मैंने बताया था, देखिए अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं b e a b b c a b, ऐसे इन्होंने कराया था। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा, ये लिखने की इधर देखने की जरूरत नहीं। मैं ये कहूंगा कि सिर्फ आप यहाँ से चलिए, यहाँ से इस वाले इक्वेशन से चलिए। तो देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले मिडिल टर्म से चलना है, 2 है, 2 लिखा, और उसके बाद -12 है, इसके बाद -12 को लिखा, उसके बाद
इसके बाद यहाँ पर आएंगे, क्या होगा, एक साइकिल में एक, इसके बाद 3 आएगा, 3, इसके बाद फिर 2। तो मैं ये कर रहा हूं, आप जहां से चले हैं वहीं पर फिर दोबारा आ जाइए घूम के, एक गोले की तरह, क्रीम की तरह, यहां से चले 2 -12 3 2। इस इक्वेशन में भी यहां से चलिए आप, यहां से क्या आएगा, 3 -13 2 और फिर 3। जहां से चलिए उसी पॉइंट पर आ जाइए। अब बस आपको क्रॉस करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। और ये क्या है, x है, ये y है, ये तो सबको याद रहता है। बस मैंने कोई इसका यूज किया, इसका कुछ भी यूज नहीं किया, ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया। आप भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद x अपॉन, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 26, और ये माइनस रहता है, ये माइनस का 36 इक्वल टू y अपॉन ये माइनस का 24 और ये माइनस का 39 इक्वल टू 1 अपॉन 9 - 2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x अपॉन ये माइनस का 26 और ये माइनस का 26 और ये माइनस का 36। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस ही है, तो 36 में से 26 चल जाएगा 10, वो भी प्लस का, क्योंकि ये माइनस प्लस इक्वल टू y अपॉन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस का 24 और प्लस का 39 कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 एंड यहाँ 2 बचा, सॉरी यहाँ 3 बचा, 3 कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 1/5। अब हम आसानी से इसको इक्वल कर सकते हैं, क्या, 1/10 इक्वल टू 1/5, x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर x नहीं, जहां पर हमने a और b माना है तो a और b लेंगे, क्या लेंगे, a और b लेंगे, a और b माना है। बार बार प्रैक्टिस होने से x और y आ गया। ये तो फॉर्मूला है, इसको रन देते हैं। तो ये देखिए a और b लेंगे थे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a, तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2, और फिर b/15 इक्वल टू 1/5, तो b इक्वल टू 15/5 इक्वल टू। अब देखिए जो a की वैल्यू क्या आपने माना था, 1/x, यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/x। a की जो वैल्यू है क्या है, 1/x, तो यहाँ से हम 1/x सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो 2 के इक्वल होगा। यहाँ सिंपल से जानेंगे, ये 2 के अपॉन में लिख सकते हैं, इसको प्लॉट देते हैं, ये क्या आ जाएगा, x/1/2, सिंपल मेथड। अब देखिए यहाँ पर भी b को क्या माने थे, 1/y, तो 1/y इक्वल टू 3/1, इसको क्या करते हैं, प्लॉट देते हैं, तो y इक्वल टू 1/, इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकाल लिए हैं। देखिए जो मैंने यहाँ पर x और y ले लिया था वो एक्चुअली a और b था, इसलिए a और b पे कन्वर्ट कर दिया। तो एक बात करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अभी हमने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व किया उसमें हमने कुछ फार्मूला नहीं यूज किया था। ये अब देखिए इसको हम फिर से कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये क्या है, 1/√x 1/√y। तो देखिए हम कह रहे हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं
ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 1/√x 1/√x 1/√y, इसको हम मान लेते हैं कि 1/√x को a मान लेते हैं, 1/√y को हम b मान लेते हैं, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या लगेगा 2a + 3b = 2। अब देखिए यहाँ पर 4a - 9b = -1। अब देखिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म में आ गया। इसको लीनियर फॉर्म में कर दिया कैसे, रिड्यूसिंग मेथड द्वारा। अब देखिए अब हम इसको आसानी से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मेथड व एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूट, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करूं? मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देता हूं। तो देखिए 2a = 2 - 3b, a = 2 - 3b/2। ये a की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको थर्ड दूंगी तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, इस वाले इक्वेशन में a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या है 4, और a की क्या वैल्यू है 1, 2 - 3b/2 - 9b = -1। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा 2। अब क्या बचा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा 2 × 2 4 - 6b - 9b = -1। 6 माइनस का तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -15b, और ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो -5 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b = क्या आ जाएगा, b = क्या आ जाएगा, देखिए b = 5/15 1/3। b = क्या आ जाएगा 1/3। यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू रख दें इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या होगा देखिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी a = 2 - 3 × 1/3, b की वैल्यू अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, और 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, तो 1/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और b की वैल्यू 1/3। अब देखिए ये हमें a = क्या माना है, a = माना है 1/√x। तो ये हमने a की वैल्यू रख दी 1/√x। कहां से आया a की वैल्यू, यहां से आया जहां हमने इसको लेफ्ट किया था, माना था, और ये किसके बराबर है 1/2। और फिर हम इन दोनों को प्लस दें तो क्या आ जाएगा √x = 2। अब हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या होगा, तो इसका स्क्वायर तो √x × x, और 2 का स्क्वायर 4, x की वैल्यू आ गई। फिर अगर इसी तरह b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1/√y है, यहाँ पर लिख दीजिए ये 1/3। इसको कर दे तो क्या हो जाएगा √y = 3, स्क्वायर कर दे
बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा रूट वाई इंटू रूट वाई, वाई हो जाएगा और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। और आप देखें कि अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जो लीनियर में है उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो लीनियर में नहीं है, जैसे ये x वाला टर्म लीनियर में नहीं है, 1/x है, 1/x है, तो इसको हम क्या करेंगे x को कुछ मान लेंगे, इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन y वाले है तो y वाले को हमें करने की कोई जरूरत है नहीं है। अगर इनके साथ कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही आएगी, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं है। कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं वो गलत हो जाएगा, सही आएगा, वो भी वैल्यू उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ लेट 1/x = a, तो क्या हो जाएगा 4a + 3y = 1। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a - 4y = 1, ये इक्वेशन सच है और ये इक्वेशन फ्रॉम और यहाँ से अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं तो a = देखिए कई बार लिख चुका हूं मैं 1 4, ये 14, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3y इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y, और ये 4 बटे में आ जाएगा, 4 बटे में आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू मान ली इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड मान लिया और ये a की वैल्यू हो गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड। इस वाले इक्वेशन में मैंने a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 3 क्या है 3a, a की वैल्यू कितनी है 1 और -3y/4 -4y = 20। तो देखिए इस इक्वेशन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से 4 इंटू हो जाएगा तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया और इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ 3 से भी मल्टीप्लाई करते चलता हूँ, तो 42 - 9y - 16, इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें क्या हो जाएगा 4 से 12 और 9। मैंने क्या किया देखिए, यहाँ पर पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 और यहाँ का 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मैंने केवल इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को लिख दिया, और इसमें यहाँ पर 4 बटे में नहीं है, जिससे 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं y वाले को एक तरफ कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा -25y ये इधर इधर गया तो 92 - 42, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, ये क्या आ जाएगा 0 और क्या हो जाएगा 30, ये 0 और ये 0 और ये 4, ये 5, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 में 2 गया 0 और 9 में से 4 गया 5, तो y = 25/-25, 50/-25, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अगर y की वैल्यू ये माइनस की आ गया इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड में मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की, ये क्या हो जाएगा 40 - 10 into -2 अपॉन 4 इक्वल टू, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 14 माइनस प्लस 6/4,
ये क्या आ जाएगा 20/4 इक्वल टू 5। तो ए इक्वल टू क्या आ गया 5, ए इक्वल टू क्या आ गया 5, और ए की वैल्यू हमने क्या मानी है 1/x, ए की वैल्यू क्या मानी है 1/x। यहाँ देखिए तो हम ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/x इक्वल टू 5। इसको अगर मैं प्लस दूं, यहाँ पर बटे में 1 रहता है, ये तो क्या आ जाएगा ये x/1/5, ये x इक्वल टू 1/5। ये क्या है आंसर, x की वैल्यू है और y की वैल्यू कितनी आई थी -, y की वैल्यू -। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, उसके बाद